जय हिंद दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर मंच पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी एओसी बेस, और एओसी बेस रहने वाली है। इसका जो पहला चैप्टर हमने कर चुके हैं, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, फिर हमने प्रैक्टिस लगाई थी। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस की हमने प्रैक्टिस सेट एक लगा चुके हैं, और जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है वो आपकी स्क्रीन पे आज रहेगा। और सभी के सभी क्वेश्चन एकदम से इम्पोर्टेंट और पेपर में छपेंगे, पक्का छपेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया क्या है, सेशन की तरफ चलते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। देखिए दिया क्या है, एग्जामिनर ने दिया है किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर 1675 रुपये में बेचा गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो सीपी जो हमें दिया है वो दिया 1800, और जो एसपी हमें दिया है वो दिया है 1675। और हमें पता है कि जब ज़्यादा में खरीद के, क्या ज़्यादा में खरीद के और कम में बेच दें, क्या कर दें, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दें, तो उस कंडीशन में क्या होगी, खरीदा मान लीजिए ज़्यादा में और बेच दिया कम में। ज़्यादा में खरीद के कम में बेचें तो उस कंडीशन में हमें हमेशा हानि होती है, ज़्यादा में खरीद के कम में। और जब हम कम में खरीद के, यानी कि कम सिप्पी हो हमारा, कम में खरीद के और ज़्यादा में बेच दें, क्या कर दें, ज़्यादा में बेच दें, तो एसपी ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है हमने। और जो दूसरी बात ये है कि सर जी लॉस और प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होगा, एक बात और ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होगा, ये हमेशा सिप्पी पे होता है। किस पे होता है, सिप्पी पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। यानी कि हमारा जो लाभ और हानि होगा हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सिप्पी दिया हमें 1800 दिया है, और जो एसपी दिया है वो दिया 1675 है। यानी कि हमने क्या किया, ज़्यादा में खरीद ली, किसमें, ज़्यादा में खरीद ली, और कम में क्या कर दी, बेच दी। तो इस कंडीशन में हमें होगी हानि। क्या होगी भैया, हानि। तो हानि होगी तो क्या करूँगा, सीपी माइनस एसपी। तो देखिए 1800 माइनस 1675, तो इसको जब मैं माइनस करूँगा तो जो हमारा आंसर आने वाला वो क्या रहेगा, 125। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 125। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमें क्या हुई, हानि हुई, और कितने रुपए की हुई, 125 रुपये की हुई। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई वस्तु दी गई है। देखिए किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीद के, यानी कि जो सीपी हमें दिया है वो कितना दिया है, 700 दिया है, और एसपी कितना दे दिया, ये दे दिया 1000 रुपये। यानी कि कहने का मतलब क्या है, किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से पता चला कि 700 में हमने खरीदी, 1000 में बेची, कम में खरीदी, ज़्यादा में बेची, तो हमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमें होगा लाभ। क्या होगा, लाभ। तो हमें लाभ निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 1000 में से मैं जब 700 को माइनस करूँगा तो हमारा लाभ कितना होगा, 300 रुपये होगा। सर जी कितना होगा, 300 रुपये। आगे क्या दिया है, आगे पूछा गया है, ये लाभ नहीं पूछा, इसने पूछा लाभ प्रतिशत है, और हमें पता है लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले लाभ लिखेंगे। लाभ कितना है, लाभ है हमारा 300, सिप्पी कितना हमारा, सिप्पी हमारा 700, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 700, और प्रतिशत के लिए करेंगे गुणा में 100। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा सर जी 300 बटा में 7%। क्या ऑप्शन में है, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रतिशत को इसको सही बटे में करेंगे। तो देखिए 7 चौक 28। क्लियर है। बच गए कितने, 2, 7 दूनी 14, बच गए कितने, 6 बटे 7। हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, 42 सही 6 बटा 7। क्लियर है। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जो ये 42, इसको कट कर लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे
42 सही 6/7%। ये टेक्निकल टीम की गलती से ऑप्शन नहीं डाल पाए। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, 42 सही 6/7। क्लियर है। तो आगे की क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, देखिए किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदकर 900 रुपये में बेचा जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कोई वस्तु दी गई है और वस्तु को 1200 में खरीदा गया। कितने में, 1200 रुपये में खरीदा गया। यानी कि जो सीपी हमें दिया है वो दिया 1200, और जो बेची जाती है तो कितने में बेची जाती है, 900 में। तो एसपी जो दिया गया हमें वो कितना है, 900। तो हमने देखा कि ज़्यादा में खरीद के क्या किया, हमने ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दी। क्या कर दी, कम में बेच दी। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है क्या होती है, हमें हानि होती है। ऐसी कंडीशन में क्या होगी, हानि। तो हानि निकालने के लिए सबसे पहले मैं हानि निकालूंगा। देखिए सीपी कितना, हमारा सीपी दिया हमें 1200, कितना दिया है 1200। तो और एसपी कितना दिया हमें 900। तो जो हमारा कितना आएगा 300। ये क्या है, हमारी हानि आई है भैया। क्या ये है, हानि। आगे क्या पूछा गया है कि हानि प्रतिशत निकालो। क्या निकालो, हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहा है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, हानि बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा, क्रय मूल्य था हमारा 1200 और प्रतिशत के लिए करेंगे गुणा में 100। तो काटिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 4 को जब 100 से काटूंगा ये कटेगा 25 पे। तो हमारी जो हानि जो हुई है हमें कितने परसेंट की हुई है सर जी, 25% की हमें हानि हुई है। कितने परसेंट की हुई है, 25% की। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो रहेगा हमारा सी। कौन सा रहेगा, सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे एग्जामिनर देता है वैसे वैसे बातें करते रहिए। अगर वो पहले सीपी देता है, सीपी में हमने यही देखना है कि कितना सीपी दिया है, कितना एसपी दिया है। अगर सीपी कम है तो हानि कम है, और ज़्यादा में बेच रहा है तो हमें लाभ होगा। और जब सीपी ज़्यादा हो और कम में बेच रहा हो तो हमें क्या होगी, हानि होगी। सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। और इससे आगे की जो नेक्स्ट बात है वो सिर्फ यही रहेगी कि सर जी लाभ और हानि तो हमने निकाल लिया, लेकिन प्रतिशत कैसे निकालेंगे। लाभ और हानि निकालने के बाद प्रतिशत निकालने के लिए हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्रय कहीं भाई लाभ प्रतिशत निकालना हो तो ऐसे फार्मूले रट के रखो कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। नहीं, इतनी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही होगी। कब तक, जब तक एग्जामिनर ये न कहे कि विक्रय मूल्य पे निकालो। समझ आई बात। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। उसने कहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, यहाँ पे मूल्य से नहीं आएगा, मूल्य आएगा। क्या आएगा, मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया भैया। क्या दे दिया, अनुपात। ये हमें दिया है सीपी का अनुपात। किसका दिया है, सीपी का। सीपी का अनुपात दे दिया। सीपी के अनुपात देने के बाद ये किसका दिया, सीपी का। और आगे ये जो दिया है ये किसका दिया है, एसपी का। हमें 2 अनुपात दिए गए हैं, एक सीपी का एक एसपी का। यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे। अगर देखिए सीपी हमें दिया गया 10 और एसपी हमें दिया गया है 6, तो हमें क्या होगा, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो क्या होगी, हानि होगी सर जी। कितने की हानि हुई, 4 की। कितने की हानि हुई, 4 की। तो हानि प्रतिशत निकालो। क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि और किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 10, गुणा में क्या करूँगा 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसल, 10 के और 4 की गुना करूँगा तो कितना आएगा, 40% की क्या हो जाएगी हमें सर जी, हानि हो जाएगी। क्या हमारा ऑप्शन में है 40% लॉस। हाँ जी, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। इसमें बिल्कुल दिया हुआ है कि सर जी जो हानि हुई है वो कितनी हुई है, 40% हुई है। और सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कोई मेज दी गई है, क्या दी गई है, मेज। इसने कहा है एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, क्या दिया है, मेज। एक मेज है, मेज की कीमत दी है 750 रुपये और 4% हानि पर, किस पे, हानि पे बेच दी, 4% हानि पर बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमें मतलब क्या निकला यहाँ पे, जो उसने मेज खरीदी थी उसको जब बेची गई तो उसने अनुमान लगाया कि 4% की क्या हो गई, मुझे हानि हो गई। तो जब 4% की हानि हो जाती है तो उस कंडीशन में हम 750 यानी कि सिप्पी का क्या दिया है, 750, लागत मूल्य कितना, 750 का 4% निकालेंगे, तो निकालो 4%। यहाँ पे कितना आया, 1 0 से 1 0 कैंसल, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 5, इसको यहाँ से कैंसिल करूँगा, 15 5 75, 15 दूनी 30, तो यानी कि कितने की हानि हुई है, 30 रुपये की हानि हुई है। क्या हुई है, हानि निकाल लीजिए, क्या दे दी, निकाल लीजिए हानि। हानि कितने की हुई है, 30 की। तो देखिए 750 कीमत थी, 30 की हानि हो गई, तो कितने की बेची, यानी कि क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा आपसे, क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, कितने की, कैसे निकालेंगे, हमें पता ही है कि 750 की तो खरीदी थी और 30 का नुकसान हो गया यानी कि हानि हो गई, तो कितने की बेची, 720 रुपये की। कितने की बेची, 720 रुपये की। 720 हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, 720 रुपये। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब देखिए पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमें हानि निकाल के प्रतिशत में बदलना था हानि को। इसमें क्या कहा, पहले हानि दे दी और हानि की जो कीमत निकालनी वो रुपये में निकालने दे दी। तो समझना टाइप को कि पहले क्या था, हानि निकाल के हानि को प्रतिशत में बदल रहे थे, अब क्या कह रहा है, प्रतिशत दे दिया, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर हुई बातें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति है एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदा, यानी कि साइकिल का जो सिप्पी जो दिया हमें, सिप्पी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो दिया है वो कितना दिया गया हमें, 1400 रुपये दिया है और उसे 15% की हानि पर बेच दिया गया। तो साइकिल का विक्रय मूल्य निकालो। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 1400 का खरीदा था, कितने की हानि हो रखी है, 15% की। तो क्या करूँगा, 15/100। क्लियर है, 2 0 से 2 0 कैंसल। क्लियर हुई। तो इनकी गुणा कीजिए भाई, 15 की और 14 की गुणा कीजिए। देखिए पहले एक बार मैं क्या करूँगा, 15 की और 10 की कर लेता हूँ। 15 और 10 की कितनी आई, 150 और 15 और 4 की 160, तो कितनी आई, 210 आ गई। कितनी आ गई, 210। तो यानी कि हमें क्या हुआ, हानि जो हुई है, क्या हुई है, हानि की जो वैल्यू निकाली हमने रुपए में वो कितने निकाली है, 210 रुपये। तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्या निकालिए भैया, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करूँगा, हमें पता है लागत मूल्य कितना था हमारा, 1400 रुपये था और इसमें से माइनस क्या कर दूंगा, 210 रुपये। तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य 0 से 0, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे क्या बचा, कितना बचा, 1, और यहाँ पे कितना बचा, 1। तो कितना आया, 1190 रुपये, 1190 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वो कौन सा रहेगा, 1190। बी हमारा राइट आंसर रहेगा। कौन सा, बी रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रखा होगा क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, देखिए किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर 50% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने एक बात ध्यान में रखनी है, वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 750 रुपये। देखिए समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। और लाभ बेचने पर 50% का लाभ होता है। कितने का लाभ, कितने का हुआ, 50 का लाभ हुआ हमें, 50% का। अब देखिए मैं मान लेता हूं वस्तु का जो सिप्पी था, सिप्पी मान लिया मैंने 100। कितना माना, 100। अगर इस पे मैं 50% का प्रॉफिट लूंगा, क्या लूंगा, 50% का लाभ लूंगा, तो इसका जो एसपी होने वाला है वो कितना होगा,
50 होगा, क्योंकि हमें पता ही है कि 100 का जितना प्रतिशत पूछा जाए वैल्यू उतनी ही आएगी। 100 का 2% 2 होता है, 100 का 3% 3 होता है, 100 का 100% 100 होता है, और 100 का 20% 20 होता है, और 100 का 50% 50 होगा। तो यानी कि एसपी कितना आने वाला है 150। हम तो कहते हैं एसपी आएगा सर जी 150, और उसने कितना दे दिया आपको 750। तो यानी कि हमें यहाँ पे 150 की वैल्यू कितनी दे दी 750। एक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 750 के वाई में क्या कर दूंगा 150, और प्रतिशत के लिए क्या मानूंगा, प्रतिशत नहीं कहेंगे यहाँ पे, सिप्पी निकालने के लिए। सिप्पी कितना माना था हमने 100 माना था, तो गुणा में करूंगा मैं सिप्पी को। क्लियर है, 10 से 10 15 5 75, 5 पे कट गया, तो हमारा जो सिप्पी रहने वाला है वो आएगा 500 रुपये। कितना आएगा 500 रुपये। कितना आएगा भैया 500 रुपये। क्या ऑप्शन में है, यस सर, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो ऐसे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको ज़्यादा, एक सेकंड के लिए, ऐसे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको बिल्कुल बारीकी से एक बार पढ़ लेना, पढ़ने के बाद सभी क्लियर होंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, किसी वस्तु को 444 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो मैंने माना कि वस्तु का जो सिप्पी होगा, वस्तु का जो सिप्पी होगा वो मान लिया 100, तो 20% पे बेचा तो कितना हो गया 120 का। ये क्या था हमारा, ये आया था सिप्पी, ये क्या होगा हमारा एसपी। क्लियर है, ये क्या होगा एसपी। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो यहाँ पे हमें क्या दिया 120 की वैल्यू दे रखी है, कितनी 444 रुपये। एक की वैल्यू निकालनी बट्टे में 120 करूंगा, और सिप्पी निकालने के लिए गुणा में 100 करूंगा। 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। आगे इसको काटिए, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 तिया 36, काटिए 12 एकम 12 तिया 36, 3 आया, बचे कितने 4 और 4 8, 12 6 72, 12 7 84, तो कितना आएगा हमारा 337 की, और 10 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा 370। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला हमारा कितना रहेगा 370। देखिए इसमें सीधी सीधी वैल्यू दे रखी थी कि वस्तु को बेचने पे उसको प्रॉफिट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रॉफिट। और जिस कंडीशन में प्रॉफिट मिलता है तो उस कंडीशन में हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। देखिए भाई कितना दिया है 370, हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है, एक रेडियो 990 रुपये में 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया। कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचा गया, 10% के लाभ पे बेचा गया, के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ होता। ऐसे क्वेश्चन में निकालने के लिए हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या था, क्योंकि क्रय मूल्य के बगैर हम ये नहीं कोशिश बता सकते कि उसको हानि पे बेचा या लाभ पे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 10% के लाभ पे बेचा गया। सिप्पी को मान लेता हूँ मैं 100, यानी कि वो पीछे वाली बात है सेम टू सेम, आप लोगों ने समझना है। थोड़ा सीधा लिख रहा हूँ भाई मैं, क्या करेंगे, अगर सिप्पी 10% है तो क्या होगा 110 की जो वैल्यू दी गई है, एसपी कितना होगा 110 होगा। 110 की वैल्यू दी है 990 रुपये, 990 रुपये। एक यूनिट का मान निकालूंगा तो वाई में कितना होगा 110। क्लियर है, वाई में कितना होगा 110। 110 करने के बाद उसने पूछा क्या है हमसे, सिप्पी निकालना। हमने क्या निकालना है, सिप्पी। तो सिप्पी के लिए गुणा में करूंगा 100, क्योंकि सिप्पी कितना मानना है भाई, हमने 100 माना था, तभी हमारा एसपी कितना आता है 110। तो देखिए काटिए, 10 से 10 कैंसिल, 11 पे कटेगा 9 पे गया ये, तो जो हमारा सिप्पी जो आया है वो कितना आएगा 900। कितना आएगा 900। तो सिप्पी हमने निकाल लिया, सिप्पी कितना आया हमारा 900 आ गया सर जी। अब सिप्पी 900 है, देखिए सिप्पी कितना आया 900, और वो क्या कह रहा है, यदि उसको 890 रुपये में बेचा गया होता तो एसपी कितना आएगा, एसपी
कितने में, 890 रुपये में बेचा गया होता। तो यहाँ पे नई कंडीशन पैदा क्या हुई है, ये हुई है कि उसने 900 रुपये में खरीद के 890 रुपये में बेच रहा है, 900 रुपये में खरीद के 890 रुपये में बेच रहा है। तो यानी कि हमने क्या देखा, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या होगी, हानि होगी। और हानि क्यों होगी, क्योंकि ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा। हानि कितने की हुई सर जी, गुरुजी 10 की हुई, हानि हुई हमें 10 की। तो हानि प्रतिशत पूछा होगा क्वेश्चन में, वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत, प्रतिशत नहीं पूछा क्या, हानि पूछी है। तो हानि कितनी हुई, 10 की हुई भाई, हानि कितने की हुई, 10 की। तो ये रहा भाई राइट आंसर आपका, हानि कितने की हुई, 10 की। अगर यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछता, क्या पूछता, हानि प्रतिशत, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हानि कितने की है, 10 की है। हानि और लाभ हमेशा किस पे होता है, सिप्पी पे होता है। तो वाई में क्या करूँगा, सिप्पी गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। क्लियर है। तो क्या बचा हमारा 10/9। तो यहाँ पे क्या आएगा सर जी, हानि जो होगी 1 सही 1/9% की होगी। कितनी होगी, 1 सही 1/9% की। क्वेश्चन समझ आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पंखे को 3800 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसको कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो दिया क्या है, कोई पंखा है, पंखे का मूल्य दिया है, एक पंखे का को 3800 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर मैं सिप्पी 100 मानूं, क्या सिप्पी 100 मानूंगा, मान लीजिए सिप्पी 100 है, तो 5% की हानि हो जाएगी। क्या होगी, हानि। तो उस कंडीशन में हमारा जो एसपी आने वाला है, एसपी कितना आएगा, 95 आएगा। कितना आएगा, 95। हम तो कहते हैं 95। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी दी है, यहाँ पे इसने वैल्यू दी है 95 की वैल्यू दे दी 3800। आगे क्या दिया, तो उसको कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। 100 की कोई वस्तु खरीदी थी, 5% की हानि पे बेचे तो कितने की बेचेगा, 95 की। और 20% का अगर प्रॉफिट कमाना चाहे, क्या 20% का प्रॉफिट, तो कितना निकालेगा, 120 में बेचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है हमें, देखिए 95 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी है, 3800। कितनी दी मेरे भाई, 3800। एक यूनिट का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, 3800 बाई में करूंगा 95, और पूछा क्या है 120। क्या पूछा, कितने प्रतिशत में बेचे, बचे नहीं, यहाँ पे बेचे आएगा भाई। क्या आएगा, बेचे, यानी कि सेल करे वो उसको। तो 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ हो तो कितने में बेचेगा, 120 में। क्लियर हुई। तो देखिए यहाँ पे काटूंगा मैं, 19 दूनी 38, 2 पे गया 200 आया, 19 पंजा 95, 5 पे इसको काटूंगा, 5 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 दूनी 4800, 4800 है ऑप्शन में। तो हमारा जो राइट आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 4800 आएगा। कितना आएगा, 4800। राइट आंसर कितना रहा है, 4800। क्या ऑप्शन में दिया गया 4800 आपको। तो देखिए 4800। तो राइट आंसर हमारा जो रहने वाला वो रहेगा 4800 रुपये। तो क्या ऑप्शन में दिया गया, यस सर, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आंसर आएगा हमारा 4800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसे 1200 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सीधी सीधी बात है भाई, क्वेश्चन बड़ा ही गजब दे रखा है। सेम प्रोसेस है, पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें प्रतिशत वैल्यू दे रखी थी, अब की बार क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है और प्रतिशत में निकालना है। सीधी सीधी बात है। अब देखिए वही बात है, माना सिप्पी कितना होगा 100, तो भाई 25% की हानि होती है तो कितने में बेचेगा, 75 में, 75% में। माना 100% है भाई सिप्पी, तो यहाँ पे क्या होगा, 600 रुपये में बेचने पर, यानी कि 600 का जो मान दिया आपको वो कितना दिया है,
75%। कितना दिया है? 75%। एक का मान निकालूंगा तो कितना आएगा? 75% बाय 600। और आगे पूछा क्या है? कितने का मान निकाला जाए कि उसे 1200 में बेचा जाए। तो क्लियर है, कीजिए। 600 दूनी 1200, 75 दूनी 150, कितना आ जाएगा? कितने में बेचेगा? 150 में। सीपी कितना माना था हमने? सीपी माना था सर जी हमने 100, और बेच कितने में दिया? कितने में बेच दिया? 150 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50% का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 50% का। तो ऑप्शन में दिया 2515 नहीं दिया, ये दे रखा भाई। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? किसी वस्तु को 444 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 666 रुपये में। सेम प्रोसेस दे दिया भाई आपको, बिल्कुल सेम। यहाँ पे क्या दिया है? 444 है, उसकी वैल्यू दे दी आपको 80 यूनिट। कितनी दे दी? 80 यूनिट। 1 रुपये की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? 80 बटे में 444, और गुणा में क्या होगा? 666। क्लियर है? बात आई समझ में? तो आगे देखिए, कट रहे हैं आपस में, कट रहे हैं। 4 × 12, 6 × 18, 2 पे भी जा रहा, 3 पे भी जा रहा, ये 4 पे जा रहा है। यहाँ पे आएगा 20। कितना आएगा? 20। 4 पे गया, यहाँ पे आया 111, और इसको इससे काटूंगा तो कितने पे जाएगा? 6 पे जाएगा। और 20 छिक्का होते हैं 120। कितने होते हैं? 120। तो यानी कि लाभ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि बेचा जाए कि लाभ हो, प्रतिशत का, कितने प्रतिशत का लाभ हो। तो खरीदी कितने की थी हमने? 100 की खरीदी थी। बेच दी कितने की? 120 की। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भैया? प्रॉफिट हुआ हमें 20% का। क्या हो गया मेरे भाई? प्रॉफिट हो गया। प्यारे बच्चों, 20% हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट। तो क्या हमारा ऑप्शन में दिया गया है 20%? 20% नहीं दिया है। ए बी सी। तो डी ऑप्शन जो हमारा रहने वाला है वो कितना रहेगा? 20%। तो यहाँ पे दिया नहीं था तो लिख लीजिए। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। आंसर आएगा हमारा कितना? 20%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक में बेचते तो 10% का लाभ होता। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है? उसने दिया क्या है ये सुनिए। सबसे पहले, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है? जो वस्तु 100 रुपये की थी उसको 90 में बेचा जाता है। कितने में? 90 यूनिट में बेचा जाता है। यदि उसे 200 रुपये अधिक में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। यानी कि 100 वाली वस्तु को 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचूंगा? 110 में बेचेंगे। तो देखिए, माना सीपी, क्या मानेंगे? सीपी अगर हमारा 100 है तो देखिए 10% की हानि पर जब बेचूंगा, 10% लॉस पे जब बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 90 यूनिट में बेचूंगा। कितने में? 90 यूनिट में। ये 100 यूनिट मानना है। अगर हमें इसको 10% प्रॉफिट कमाना है, क्या कमाना है? 10% प्रॉफिट। तो इसको कितने में बेचूंगा? 110 यूनिट में बेचूंगा। कितने में? 110 यूनिट में। तो यहाँ पे देखिए 200 रुपये अधिक में बेचता, तो यानी कि उसने डिफरेंस दे दिया। तो यहाँ पे हम भी क्वेश्चन में क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 एसपी दिए गए हैं। एक तो हमारा क्या है? एसपी, एक एसपी तो दिया हमें 90 यूनिट है, और एक एसपी जो हमारे पास प्राप्त हुआ वो हुआ है 110 यूनिट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 20 यूनिट होगा। कितना होगा? 20 यूनिट। और मैथ का रूल है बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी डिफरेंस है वो भी। तो देखिए 20 यूनिट का जो मान आपको दिया है, 20 यूनिट का मान कितना दिया मेरे भाई? 200 रुपये दिया आपको। 20 यूनिट का मान 200। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 200 बटे में
20। एक का मान कम होता तो कम के लिए करते हैं भाग। और आगे पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माना था 100, तो क्रय मूल्य माना था हमने 100, तो गुणा में कर दूंगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2 0। तो 10 की और 100 की जब मैं गुणा करूंगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 1000 रुपये। कितना आएगा 1000 रुपये। तो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 1000 रुपये। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है 1000 रुपये? यस सर, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है सुनिए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए एक बार। उसने कहा है किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा उसने कहा है 100 रुपये की जो वस्तु थी वो कितने की बेच दी? 75 यूनिट की बेच दी भाई। 100 यूनिट की जो वस्तु थी कितने की बेची? 75। यदि उसे 80 रुपये अधिक में बेचते तो 5% का लाभ होता, तो 5% का लाभ होता तो कितने की बेचता? 105 की। कितने की बेचता? 105 की। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितने का? 105 का और कितने का दिया है? 75 का। तो 75 का और 105 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 30 यूनिट। कितना आएगा? 30 यूनिट। कितना? 30 यूनिट। 25 और 5 30। तो देखिए आगे दिया क्या है आंसर, देखिए भाई आगे 30 यूनिट का मान कितना दे दिया उसने? 30 यूनिट जो दी गई है हमें, 30 यूनिट का मान दिया हमें 80। हम तो कहते हैं सर जी 30 यूनिट ज़्यादा में बेचा, और एग्जामिनर कितने में कहता है? 80 रुपये ज़्यादा में बेचा। कितने में? 80 रुपये ज़्यादा में। तो 1 यूनिट का जो मान निकालेंगे वो क्या होगा? 80/30। कितना होगा? 80/30। और आगे दिया क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य कितना माना था हमने? 100 माना था, तो गुणा में कर दूंगा 100। तो इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आगे आंसर जो आने वाला हमारा क्या आया? 800/3%। और ये ऑप्शन में आपको कभी मिलेगा नहीं, ये ऑप्शन में आपको कभी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है क्या? देखिए किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया, सॉरी भाई 15% की हानि बोला था मैंने, 25% कर दिया यहाँ पे। कितना कर दिया? 25%। एक बार दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को, सॉरी। यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाला है, रुकिए, इसने कहा था कि 15% की हानि पे हमने कितना कर लिया? 25% की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहने वाला ये आएगा 85। कितना आएगा? 85 आएगा यहाँ पे। तो 85 का और 15 का जो डिफरेंस लेंगे वो आएगा हमारा कितना? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। तो 20 यूनिट का मान कितना दे देगा? 80 दे देगा। तो यहाँ पे 30 की जगह क्या हो जाएगा? 20। तो 1 मिनट के लिए दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया क्या है, थोड़ी गलती होगी भाई। उसने दिया क्या था? उसने कहा था 25% और हमने कितना ले लिया? हमने ले लिया 25%। कहा था 15%। 15% की हानि के लिए कहा था, हमने कितनी ले ली? 25%। तो देखिए जब 100 यूनिट की थी तो कितने की बेचेगा? 85 यूनिट की बेचेगा। और 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने की बेचेगा? 105 की। तो जो डिफरेंस आने वाला इन दोनों के बीच कितना आएगा? 20 यूनिट का डिफरेंस आएगा। कितने का? 20 यूनिट का। तो 20 यूनिट यानी कि 20 यूनिट का जो मान दिया गया है, ये भी डिफरेंस है ये भी, तो कितना होगा? 80 रुपये। तो 1 यूनिट का मान जो निकालेंगे तो क्या होगा? 80/20। और पूछा क्या आपसे? सिप्पी पूछा, तो सिप्पी कितना माना था हमने? 100 माना था भैया। कितना माना था? 100। 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 की और 100 की जब हम गुणा करेंगे तो आंसर आने वाला हमारे पास 400। तो हमें जो पूछा गया था कि सर जी सिप्पी कितना होगा, तो हमारा जो सिप्पी रहने वाला है वो कितना रहेगा? 400 रहेगा। कितना रहेगा? 400। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है कितना रहेगा भैया? 400 रहेगा। क्लियर है? और 400 में आपके ऑप्शन में भी दिया है या नहीं ये देख लीजिए एक बार। 400 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा हमारा। क्या रहेगा? सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो 400 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अगर किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% की हानि पर बेचने की
तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं, 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सीधी सीधी बात वही दी है भाई, कितना मानना सिप्पी 100, अगर उसने दिया क्या है 20% की, सेम प्रोसेस है भाई, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20% की हानि दे रखी है, 80 और 120 का मान निकाल के आप खुद भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, पीछे वाला सेम क्वेश्चन है तो खुद निकाल लेना भाई, सेम प्रोसेस चलेगी इसमें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आगे दिया है क्वेश्चन, देखिए क्या दिया। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। कितने का? 20% का लाभ होता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो उन क्वेश्चनों में हमने हमेशा एक बात याद रखनी है कि सेम दे दिया जाए कि 20% लाभ होता है, 20% हानि, 10% लाभ होता है, 10% हानि, 25% लाभ होता है, 25% हानि, 40% लाभ होता है, 40% हानि। जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो उस क्वेश्चन में हमने एक तरीका है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है, वो समझना है। ऐसे क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो परसेंटेज है उसको क्या मान लेना, हमने x मान लेना है, और हमेशा क्या होगी बेटा, कमी होगी। क्या होगी? कमी या हानि। क्या होगी? कमी या हानि। अगर यही क्वेश्चन आपको प्रतिशत में देता तो आपकी कमी आती, और यही क्वेश्चन आपको लॉस प्रॉफिट लॉस में देता है तो होगी हानि, और उसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो होता हमारा x² by 100। इसको ध्यान रखना। या और हमेशा क्या होगी? हानि। तो हमने ऊपर क्या वैल्यू दे रखी है, कितने में खरीदता कितने में नहीं, कोई लेना देना नहीं इन सब चीज़ों से। हमने सिर्फ परसेंटेज वैल्यू को देखना। परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 20। दूसरी भी कितनी दे रखी है? सेम वैल्यू दे रखी हो तो x को 20 गुणा में 20 बटे में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और हमेशा क्या होगी? हानि होगी। क्या होगी? हानि या कमी। तो हानि कितने की हुई? 2 दूनी 4% की क्या होगी हमें? हानि। तो क्वेश्चन में दिया गया है यस सर 4% की हानि। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीछे आर्मी के अग्निवीर में बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए यहीं पे वो वैल्यू दे देता 20 की जगह 30% दे देता, 30 बेचने पर क्या कहेगा? 30% का लाभ होता है, और दूसरी वस्तु को 30% बेचने पर हानि होती है, यानी कि 30 दो वैल्यू दे देता है। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना था? 30 को 2 बार गुणा करूंगा, 30 गुणा में 30 बटे में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 तिया। तो उस कंडीशन में हमारी क्या होती? 9% की हानि आ जाती। कितने परसेंट की? 9% की हानि आती। क्लियर है? तो यही है भाई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दिया है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्या दिया है? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कीजिए? एक सेकंड। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कहा है? लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया आपको। तो देखिए जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। इसने कहा क्या है? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो यानी कि क्या कहा है? सिप्पी ऑफ 18 आर्टिकल, यानी कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। कितना? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है भाई, SP गुणा में 15। जैसे जैसे ये कहता है वैसे वैसे करते जाइए। क्लियर है? अब देखिए सिप्पी SP को इस साइड लेके आऊंगा तो बटे में क्या हो जाएगा? SP, और इधर क्या हो जाएगा? 15।
और ये 18 यहाँ पे गुणा में उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 3 पे गया, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6। तो सीपी जो रहने वाला वो हमारा 5 है, एसपी जो रहने वाला वो हमारा 6 है। तो 5 की खरीद के 6 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो पूछा क्या है हमसे, प्रॉफिट हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालूंगा। क्या निकालूंगा, लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ। किस पे हुआ सर जी, हमेशा हमें पता है सीपी पे होता है। सीपी कितना है, 5 है, और प्रतिशत के लिए करूँगा गुणा में 100, 20 50 100। तो राइट आंसर जो रहने वाला है हमारा क्या रहेगा, 20% का प्रॉफिट रहेगा। इसको क्या रहेगा सर जी, 20% का प्रॉफिट लाभ रहेगा। और लाभ कितना रहेगा, यहाँ पे लिखना 20% प्रॉफिट है। तो आंसर राइट हमारा क्या होगा, बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कितना रहेगा, 20%। क्लियर हुई बातें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेम प्रोसेस है, उसमें क्या दे रखा था, वैल्यू चेंज कर रखी है। इसमें क्या दे दिया, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, यानी कि कहा क्या है, सीपी ऑफ 12 पेन्स, यानी कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 गुणा में एसपी, यानी कि सीपी और एसपी दे रखा है आपको। क्लियर है। एसपी को इस साइड लेके आऊंगा मैं, क्या होगा, सीपी बाय एसपी इज इक्वल टू 8। ये इस साइड किस में है, गुणा में, उस साइड जाके हो जाएगा भाग में। क्लियर हुई। तो ये कट गया भाई 4 पे, 4 पे काटूंगा तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, 2/3। क्या होगा, 2/3। सीपी हमारा कितना आया, 2 यूनिट, और ये कितना आया, 3 यूनिट। तो क्या हुआ, 2 की खरीद के 3 की बेच दी, तो क्या होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। सर जी कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। तो लाभ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लिखेंगे 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे होता है। सीपी कितना दिया आपको, 2 दिया है, और प्रतिशत के लिए करूँगा गुणा में 100, 20, 2 पे काटूंगा, 2 पंजे 10, 0 की 0। तो जो प्रॉफिट जो हमारा आया है वो कितना आया है, 50% प्रॉफिट आ गया हमारा। कितना, 50%। तो दिया है क्या ऑप्शन में, यस सर, डी आंसर हमारा राइट आंसर रहेगा। कितना रहेगा, डी आंसर हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। क्लियर हुई बातें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, बड़े आसान भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि टफ है क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता और ना ही आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। देखिए बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रखना है। और आगे की बात ध्यान से सुनिए। आज के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेशन था, यहीं तक रहेगा। 1-2 बात ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए क्लास की पीडीएफ, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है भाई, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, क्या रहेगा, कैरियर मंच के नाम से, CAREER, कैरियर मंच, कैरियर मंच। और लिंक कहाँ पे मिलेगा, कैरियर मंच का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमसे वैसे जुड़ना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, तो वो रहेगी हमारी सचिन शर्मा ऑफिशियल। क्या रहेगी, सचिन शर्मा ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पे एक ऐप मिलेगा उसमें आपको। क्लियर है। पीडीएफ के लिए कैरियर मंच हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मिलेगा। और जो ये हमारी क्लासें रहने वाली है लगातार रहेगी, एओसी के पेपर तक प्रैक्टिस सेशन लेके चलेंगे। अब तक हम टॉपिक वाइज कर रहे थे, आगे हम टॉपिक वाइज न करके पूरे मैथ में से प्रैक्टिस लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। जय हिंद, जय भारत।